शेख सादी लिखते हैं कि एक शख्स का ताया फौत हो गया, उसकी औलाद नहीं थी, सिर्फ वो ही उसका वारिस था। उसको सारी जायदाद अपने ताया जान की उसको मिल गई। जब वो जायदाद उसको मिली तो वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया और उसने अपनी वो दौलत जो उसको विरासत में मिली थी वो ऐशो इशरत में लुटानी शुरू कर दी। वो हर वो काम करता जिससे असराफ होता, रुपया पैसा का खर्च होता, रुपया पैसा वो पानी की तरह बहाना शुरू हो गया। शेख सादी कहते हैं कि मैंने उस शख्स से कहा कि पाँव देख कर चादर फैलाओ, ऐसा ना हो कि कल को आपको पछताना पड़े। शेख सादी कहते हैं कि मेरे समझाने के बावजूद उस शख्स के रोज़मर्रा के मामूलात तब्दील न हुए। उसने अपना रुपया पैसा वैसे ही लुटाना जारी रखा जैसा वो पहले लुटा रहा था। कहते हैं कि जो असराफ करने वाला होता है, जो फजूल खर्ची करने वाला होता है, उसको बाद में अकल आती है जब उसके पास वो ख़जाना ख़त्म हो जाता है, क्योंकि करून का ख़जाना भी अय्याशी करने वाले के लिए, ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारने वाले के लिए वो कम पड़ जाता है। जिस बंदे की आमदनी कम हो और वो ज़्यादा खर्च करता चला जाए तो उसके पास एक दिन ऐसा आता है कि खजाना खाली हो जाता है। शेख सादी लिखते हैं कि कुछ अरसे बाद मैंने उसी शख्स को भीख मांगते हुए देखा। जब उस शख्स को भीख मांगते हुए देखा तो शेख सादी कहते हैं कि मेरा दिल चाहा कि मैं उस शख्स को तंज करूं, उसका मजाक उड़ाऊं और उसको वो बात याद कराऊं कि जब मैंने उससे कहा था कि बाज आ जाओ वरना तुम्हारे ऊपर ऐसे हालात भी आ सकते हैं जैसे हालात इस वक्त तुम्हारे हो चुके हैं। लेकिन शेख सादी कहते हैं कि मैंने उसको ये बात नहीं कही क्योंकि मैं उसके ज़ख्मों पर नमक पाशी नहीं करना चाहता था। तो नाज़रीन इकराम, बात करने का मकसद ये है कि आपको अगर अल्लाह ताला ने माल और दौलत दिया है तो वो उसका हिसाब लेगा।